इस रेस के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। बालाघाट पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर धावा बोलने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। महाराष्ट्र से आकर मध्य प्रदेश के मंदिरों में चोरी करने वाले इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 नाबालिग अभी रिक्शा में है। पुलिस ने 5 लाख रुपए का माल बरामद कर कुल 8 वारदातों की गुत्थी सुलझा ली है। आज गायखोरी मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस ने इस पूरी सफलता का ब्यौरा साझा किया। जिले में बीते 1 महीने से मंदिरों में हो रही लगातार चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के नेतृत्व में 5 विशेष टीमें गठित की गई। शहर के वार्ड नंबर 33 स्थित गायखोरी मंदिर परिसर में जब प्रेस वार्ता हुई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इस कामयाबी के गवाह बने। स्थानीय लोगों ने और समाज सेवियों ने इस खुलासे पर पुलिस टीम का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत और सम्मान भी किया। पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के रावणवाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। राहुल बिसेन, विशाल रहांगडाले और लक्की सावनकर नाम के ये शातिर चोर पहले सुनसान ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों की रेकी किया करते थे और फिर रात के अंधेरे में ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देते थे। लांजी, हट्टा, नवेगांव और कोतवाली क्षेत्र के कई प्रमुख मंदिर इनके निशाने पर थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 चांदी के मुकुट, 8 चांदी के छत्र, कुंडल, दान पेटी की वहीं नकदी सहित चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लोहे की रॉड भी जब्त की। 16 अप्रैल से 11 मई के बीच इन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन मंदिर, भ्रामरी माता मंदिर और दुर्गा मंदिर जैसे 8 धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाया था। अंतर्गत बालाघाट जिले के विभिन्न स्थानों पर मंदिर चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। मंदिर चोरी अंतर्गत बालाघाट जिले के अंतर्गत लांझी थाने में 3 अपराध, हट्टा थाने में 3 अपराध और 1 अपराध कोतवाली और 1 अपराध नवेगांव थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 5 पृथक टीमें बनाई गई थी जो इनके लिए पृथक से प्रयासरत थे। इसी दौरान हमको जो मुखबिर से एक क्लू मिला कि कुछ लोग जो हैं मंदिर चोरी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे तस्दीक की गई तो ये 3 लोग जो हैं राहुल बिसेन, विशाल रहांगडाले और लक्की सावनेर, ये तीनों निवासी हैं रावणवाड़ी जिला गोंदिया महाराष्ट्र के और 2 विरुद्ध बालक हैं। इन लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर लगभग 8 जगह मंदिरों में चोरी की थी। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ऐसी थी कि ये लोग सुनसान मंदिरों को टारगेट करते थे जहाँ पर कोई आसपास बसाहट ना हो, रोड से लगी हुई हो और प्रयास करते थे कि कोई भी कैमरे नहीं लगे हों। तो आप देखेंगे कि जो 8 मंदिरों हैं इनमें एक सिमिलरिटीज़ है कि ये थोड़ा गांव से सुनसान एरिया पर है और कोई रात को बहुत चहल पहल वाला स्थान नहीं होता। तो ये लोग पहले रेखी कर लेते थे कि किस मंदिर को टारगेट करना है, देन उसके बाद रात को ही अपनी वारदात को अंजाम देते थे। इन्होंने जो चोरी गए जो सामान है इसमें ज़्यादातर जो है चांदी के मुकुट भगवान के और चांदी का जो छत्रप रहता है जो भगवान के सिर के ऊपर लगता है वो, और पीतल के घंटे इन्होंने चोरी किए हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो जैसे एक नवेगांव थाने में इन्होंने दान पेटी भी चोरी की थी, कुछ दूर ले जाकर उसको फेंक दिया था, उसमें जो भी कैश था उन्होंने निकाला था। तो इस प्रकार से कुल 8 प्रकरणों में 5 लाख का मसरूका पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और इसमें 5 अभियुक्त हैं जिसमें से 3 लोग राहुल और विशाल और लक्की हैं। 2 विरुद्ध बालक गिरफ्तार किए गए हैं। आटो थाने में जो अपराध है इसमें मशरूका जितना था पूरा जब्त कर लिया गया कि कुछ बाकी है? जो चांदी और इसके चांदी का और पीतल के जो घंटे हैं ये पूरे बरामद कर लिए गए हैं। नवेगांव की चोरी में जो दान पेटी का पैसा है वो कुछ पैसा जब्त हो पाया, कुछ पैसा इन लोगों द्वारा खर्च करना बताया गया है। सर, ये अंतर्राज्यीय गिरोह था तो कोई लोकल में कोई सुनसान जगह या मंदिरों की जानकारी देने के लिए इनका कोई खबरी था, ऐसा कुछ जानकारी नहीं? ये स्वतः ही रेखी करते थे। हमने इनका डिजिटल जो टेक्निकल एविडेंस जो टेक्निकल हमने सपोर्ट लिया है उसमें दिखा है कि ये लोग कहीं रेखी करते हुए दिख रहे हैं। तो इनका कोई लोकल ऐसा सपोर्ट नहीं रहता था, चूँकि ये ज़िले से लगे हुए ही बहुत दूर के नहीं हैं, तो ये यहाँ के रास्तों से और गाँवों से परिचित हैं। तो ये लोग खुद रेखी करते थे और रेखी करने के बाद खुद आइडेंटिफाई करते थे कि ये
किस मंदिर में चोरी करनी है। को पता कैसे चला कि यही वो लोग हैं? पुलिस को चूँकि पता ऐसे चला कि लांझी में भी एक दिन घटना हुई, तो उसमें कुछ लोगों को वो किया गया, तो जो कि पुलिस को एक क्लू मिला कि हो सकता है ये लोग चोर अभी तक एक्टिव हैं। देन उसके बाद हमने इंटर स्टेट जो पुलिस है उसका भी सहयोग लिया और हमने उन लोगों को राउंड अप किया। तो वहाँ से हमको एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी चूँकि इन्होंने ना एक चोरी नहीं की, ये कंटिन्यूसली हफ्ते 5 दिन में ये निरंतर चोरी करते आ रहे थे। क्योंकि सर ये सोने और चांदी का सामान ही है, तो इसको खपाने के लिए खासकर ऐसे सामान को किसी कारीगर या सुनार या ज्वेलरी शॉप में ही जाना पड़ता है, तो ऐसा किसी का नाम लिया इन्होंने अभी तक? नहीं, अभी तक इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और चूंकि सारी चीज़ें इन्हीं से बरामद हुई हैं हमको, तो हमारा ये मानना है कि ये उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाया किसी को बेचने का, तो ये सारी चीज़ें हमको जब्त हो गई हैं और इन्होंने किसी का भी ऐसा बेचने का नाम नहीं बताया। क्या कारण सामने आया है? कारण कुछ निकल कर आया किस भी चोरी का? कारण प्रथम दृष्टया तो ये निकल के आया कि जो इनकी खुद की ज़रूरतें हैं, सारे ये लोग बहुत कम उम्र के लोग हैं और अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं और इन चीज़ों के लिए चोरी करते थे। सर ये युवा जो चोर हैं कितने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े? बहुत कोई ऐसा कोई ग्रेजुएट या वो नहीं है। शिक्षित तो खैर सभी हैं, कोई 8वीं तक पढ़ा है, 7वीं तक पढ़ा है, बट ऐसी किसी ने कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रखी है। उन्होंने भी इन लोग के ऊपर चोरी का सामान इन्होंने अपने घरों में, जो रावणवाड़ी में इनके अलग अलग मकान है, वहाँ पर इन्होंने रखे।